प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिस्ट्री का 29वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में, जहांगीर के बारे में बताएंगे। जहांगीर का कार्यकाल पूछेगा कब से कब था, तो बोलिएगा 1605 से 1627। उसके बाद पूछेगा कि अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। आइए जहांगीर के बारे में। जहांगीर का ये जो दर्शाया जाता है, तो कार्यकाल दर्शाया जाएगा। 29 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ है। कब जहांगीर का जन्म हुआ था? 1569 ईस्वी में। कब? यानी 30 अगस्त को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। कहाँ पे अकबर का जहांगीर का जन्म हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में। इसकी माता भारमल की पुत्री मेरियम उज्जमानी थी। इसकी माता का नाम पूछेगा ना, मेरियम उज्जमानी थी। किसकी पुत्री थी? भारमल की पुत्री थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्वेश्चन पूछेगा जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, और कहेगा बीरबल का बचपन का नाम, तो बोलिएगा महेश दास था। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर क्या करते हैं? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रख देते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना सलीम का मुख्य शिक्षक थे। क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर का शिक्षक कौन थे, प्रमुख शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। सलीम किसका नाम है? तो बोलिएगा जहांगीर। अकबर के मृत्यु के पश्चात, अर्थात अकबर की जब मृत्यु हो जाती है, तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राजाभिषेक हुआ। अकबर की जैसे मृत्यु हो जाते हैं 1605 ईस्वी में, 3 नवंबर को 1605 ईस्वी को आगरा के किले पर जहांगीर का राजाभिषेक होता है और गद्दी पर बैठ जाते हैं। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की जंजीर लगवाई। क्वेश्चन पूछेगा न्याय की जंजीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बोलिएगा जहांगीर। इसने 60 घंटियाँ थी और 12 घोषणाएं प्रकाशित हुई। 60 घंटियाँ थी और 12 घोषणा प्रकाशित थे। जहांगीर ने इन 12 घोषणा को आईने जहांगीरी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आईने जहांगीरी किसको कहते हैं? तो बोलिएगा जहांगीर ने 12 घोषणाओं किए थे, वही 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने सत्ता के लालच में अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचकर आक्रमण कर दिया। जहांगीर के पुत्र जो था अमीर खुसरो, जिसने सत्ता के लालच में आके अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र कर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। पिता पुत्र के बीच युद्ध होता है। इसी युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि सिख धर्म का 5वां गुरु कौन थे? अर्जुन देव। प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। सिख धर्म का प्रथम गुरु गुरु नानक, सिख धर्म का 5वें गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म का 10वें गुरु गुरु गोविंद। अर्जुन देव क्या करते हैं? खुसरो की मदद करते हैं। उसी से क्रोधित होके जहांगीर क्या करते हैं? इसकी हत्या करवा देती है। जहांगीर चित्रकला का बहुत प्रेमी था। क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर चित्रकला का सबसे प्रेमी कौन था? तो बोलिएगा जहांगीर, जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे किए थे। शासनकाल में चित्रकला को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो बोलिएगा जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के दरबार में आगा राज, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर आदि प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में कौन सब चित्रकार रहा करते थे? आगा राज, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर इत्यादि चित्रकार रहा करते थे।
इसने अपनी पत्नी मेहरुनिसा से शादी की, बाद में नूर महल और नूर जहाँ की उपाधि दिया था। इसने क्या करती है, अपनी पत्नी मेहरुनिसा की को शादी के बाद नूर महल एवं नूर जहाँ की उपाधि दिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर के शासनकाल में गुजरात के सूरत में स्थापित किया। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ज़्यादा, ये क्वेश्चन भी भैया मार लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री किसके शासनकाल में लगाया था, तो बोलिएगा जहांगीर के शासनकाल में। हाँ, कहाँ पे लगाया था, सूरत में। सूरत कहाँ पे स्थित था, तो यानी गुजरात कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में। भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई, उसे पाकिस्तान शहादरा के रावी नदी के किनारे दफनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा जहांगीर की मृत्यु कहाँ होती है, तो भीमवार नामक स्थान पे पाकिस्तान के शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। कहते लाहौर में किसको दफनाया गया, तो जहांगीर को। लाहौर किसके बगल में है, शहादरा में, लाहौर में है, रावी नदी के तट पे। किस नदी पर, रावी नदी पर दफनाया गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।